हेलो, वेलकम बैक। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन आपकी बुक में से लिया गया है, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो आइए देखते हैं क्या है। तो ये कुछ यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। एक लाइन है, ये डब्ल्यू ई एक लाइन है, यानी कि ये इसको एक रोड कंसीडर कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर ये इस डब्ल्यू और ई लाइन में कुछ लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है, लेफ्ट में भी और राइट में भी, ठीक है, यानी कि ऊपर भी बोल सकते हैं और इसको नीचे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये डब्ल्यू ई हमने एक रोड कंसीडर किया है, और जो ये लाइंस हैं इनको स्ट्रीट, ये पहली लाइन स्ट्रीट 1 एंड ये दूसरी लाइन स्ट्रीट 2, फिर इस तरफ स्ट्रीट 3, फिर इस तरफ स्ट्रीट 4, स्ट्रीट मतलब गली, गली 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8। तो इस तरह से ये फिगर बनाया गया, ठीक है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, हम लोकेशन फाइंड करते हैं, पोजीशन फाइंड करते हैं किसी की। तो जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है, उसको आपके घर आना है। तो आपने क्या बताया, आपने बताया उसको कि मैं गली नंबर 6 में रहता हूँ, ठीक है, गली नंबर 6 में रहता हूँ। तो क्या आप उसके घर तक पहुँच पाओगे? मान लो ये रही गली नंबर 6, तो क्या आप उसके घर तक पहुँच पाओगे? आपने कहा उसको कि गली नंबर 6। तो उसने क्या किया, वो आया यहाँ पे। अब यहाँ गली नंबर 6 में आके वो किस में जाना है, उसको क्या पता होगा, 1 में जाना है, 2 में जाना है। अब ये जो 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 लिखे, ये हाउस नंबर है, ठीक है, इसको हाउस नंबर कंसीडर करो। तो क्या वो आपके घर पहुंच पाएगा? तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमें क्या चाहिए होगा, एक तो हमें चाहिए होगा क्या, स्ट्रीट नंबर, ठीक है, स्ट्रीट नंबर कौन सा है। फिर दूसरा रेफरेंस चाहिए होगा हमें हाउस नंबर, ठीक है। तो जब दो रेफरेंस मिलेंगे, अब पता लगा कि गली नंबर 6 है, ठीक है, स्ट्रीट नंबर 6 पता लग गया। तो अब पता लगा आप कौन से घर में रहते हो, आप रहते हो हाउस नंबर 3 में, ठीक है। तो अब वो पहले स्ट्रीट नंबर 6 में आएगा, 6 में देखेगा हाउस नंबर 3 कौन सा है, फिर ये हाउस नंबर 3, तो फिर वो यहाँ पे आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा, अगर हमें सिर्फ स्ट्रीट नंबर पता लग जाए तो भी वो आपके घर नहीं पहुँच पाएगा, अगर सिर्फ उसको हाउस नंबर पता लग जाए तो भी वो आपके घर नहीं पहुँच पाएगा। तो दो रेफरेंस हमें ज़रूर चाहिए। इसमें यहाँ रेफरेंस क्या है, स्ट्रीट नंबर एंड गली नंबर। तो ये जब दो रेफरेंस पता होंगे तभी एक पोजीशन को, लोकेशन को ढूंढा जा सकता है, ठीक है। चलो ये तो हो गई यहाँ पे हमारी रेफरेंस की बात, ठीक है। ये स्ट्रीट नंबर हमें पता होगा और हाउस नंबर पता होगा तभी वो आपके घर तक पहुँच पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है कि हमें एक पोजीशन को फाइंड करने के लिए दो रेफरेंस चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं दूसरी चीज़ पे। मान लो एक एक प्लेन पेपर है ये, ठीक है, ये एक प्लेन पेपर है, ठीक है। इस पे एक पॉइंट है यहाँ पे ये। तो अब इस पॉइंट का लोकेशन, इस पॉइंट की पोजीशन हम कैसे पता कर सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, कि ये पॉइंट कहाँ पे है। तो इसको पता करने के लिए हमें दो रेफरेंस चाहिए होंगे, ठीक है। हम ये तो बोल नहीं सकते ये ऊपर की साइड है, तो ये पता लग पा रहा है कि ऊपर है या नीचे है, कितनी ऊपर है कितनी साइड में। तो पॉइंट की पोजीशन हमें पता करने के लिए कम से कम दो रेफरेंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको नाप लेंगे यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले हम नीचे से नाप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आया ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। और यहाँ से नाप लेंगे फिर हम, ठीक है, यहाँ से आया ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसका पॉइंट का लोकेशन कहाँ हो गया, ये पॉइंट की लोकेशन हुई कि देखो यहाँ से 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम लोअर एज, ठीक है, या फ्रॉम
फ्रॉम लोअर एज, ठीक है। 3 सेंटीमीटर कहाँ से, लोअर एज, एंड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट, है ना, ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है, ये लोअर है और ये अपर है, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर फ्रॉम लोअर एज एंड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एज। तो कोई भी दो रेफरेंस चाहिए, इसको हम ऊपर से और राइट से भी नाप सकते थे। तो हम क्या कह सकते थे कि ऊपर से 3, जो 3 तो नहीं आता, अलग आता है, देखो कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है अपर से, ठीक है। और राइट से भी अलग आएगा, राइट से आ रहा है 2.3, ठीक है। तो ऊपर या राइट से भी नाप सकते थे। तो फाइन, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए, ठीक है। कोई भी 2 चाहिए, वो कोई भी हो सकते हैं, वो ऊपर या नीचे भी हो सकता है, या लेफ्ट या राइट से भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि दोनों ऊपर, एक ऊपर से हो गया, एक नीचे से हो गया, ठीक है। दोनों तरह के रेफरेंस चाहिए, एक वर्टिकली चाहिए, एक हॉरिजॉन्टली चाहिए। तो अब देखो, ये इस तरह की जो लाइन होती है लेटी हुई, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो इस तरह की लाइन होती है, खड़ी हुई लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो रेफरेंस हमें कहाँ से चाहिए, एक हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन से, एक चाहिए हमें वर्टिकल लाइन से, तब बात बनेगी, तब हम पोजीशन का पता लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई, मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या है, पोजीशन का पता लगाने के लिए डिस्टेंस पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल से, डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमने जाना कि एक पॉइंट का पोजीशन या लोकेशन पता करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन से डिस्टेंस चाहिए होता है और एक वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस चाहिए होता है। तो हम पॉइंट का पोजीशन आसानी से बता सकते हैं। तो ये भी आपको समझ आया, ठीक है, कि किसी भी जगह का लोकेशन पता करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो 2 रेफरेंस पॉइंट से हम किसी जगह की पोजीशन हम पता कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि 3.1 में क्या करना है हमें। तो 3.1 के लिए मैं तो पहले आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने एक मिनट, हाँ, तो उनका नाम था रेने डिस्कार्टिस, ठीक है। तो वो एक दिन जो है बेड पे सो रहे थे, लेटे हुए थे, तो लेटे लेटे वो सोचे। तो एक दिन उनके दिमाग में आया कि, और उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की कि किसी पॉइंट का हम पोजीशन किस तरह से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनको ऑनर करने के लिए इस मेथड को बोला गया कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। जो अभी हम देख रहे थे मेथड कि किस तरह से हम पोजीशन का पता लगाते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस पता करने के बाद, तो इसको बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम। तो अब आ गए हम ग्राफ पे, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि उसको ऑनर, मैथमेटिशियन को ऑनर करने के लिए इस सिस्टम का नाम रखा गया कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। अब कार्टेशियन जो बोलते हैं वो ग्राफ को बोलते हैं, ठीक है। ग्राफ को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन। तो जब भी हमें बोला जाएगा कि कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करो, तो वो हमें ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना होगा, ग्राफ के ऊपर बनाना होगा, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं थोड़े से इसके टेक्निकल टर्म्स, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ पे हम आ चुके हैं, ठीक है। ग्राफ पे ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये लेटी हुई लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। और ये लंबी वाली लाइन होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है एक्स एक्सिस, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये वर्टिकल लाइन को बोला जाता है वाई एक्सिस, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पे ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, इसको बोला जाता है ओरिजिन, ठीक है। ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है, ओरिजिन। मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ओ से डिनोट करते हैं, क्या बोला जाता है, ओरिजिन, ठीक है। इसको बोला जाता है ओरिजिन। तो ये जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहाँ से लेफ़्ट साइड में, ठीक है, वहाँ से
लेफ्ट साइड में होता है, पहले राइट साइड, वहाँ से राइट साइड, ठीक है, ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट साइड ये है, ठीक है, राइट साइड में होता है एक्स, ठीक है, ये पूरी एक्स एक्सिस है, ये पूरी एक्स एक्सिस है, राइट साइड में एक्स होता है और लेफ्ट साइड में होता है एक्स डैश, ठीक है, राइट साइड में एक्स और लेफ्ट साइड में एक्स डैश ओरिजिन से, ठीक है। अब ये ओरिजिन के ऊपर की साइड, ओरिजिन के ऊपर की साइड होता है वाई और ओरिजिन से नीचे होता है वाई डैश, ठीक है, डैश कुछ नहीं है, वाई के साथ ये एक डंडा सा लगा देंगे, इसी को डैश कहा जाता है, ठीक है, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि दोनों अलग अलग हैं, बस इसलिए, ठीक है। तो ओरिजिन के राइट साइड में एक्स और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स डैश, ओरिजिन के ऊपर वाई और ओरिजिन के नीचे वाई डैश, ठीक है। तो इतना समझ आया, तो आगे चलते हैं। अब क्या होता है, ओरिजिन के जो राइट साइड में, ओरिजिन के राइट साइड में होते हैं प्लस, ठीक है, प्लस का, सारे प्लस की वैल्यूज़ होती हैं, ये +1, ठीक है, ये जो बॉक्स बने हुए हैं कार्टेशियन प्लेन के अंदर, ग्राफ के अंदर जो बॉक्स बने हुए हैं, तो वो एक बॉक्स 1 यूनिट के बराबर होता है, फिर दूसरा बॉक्स, जहाँ दूसरे बॉक्स की लाइन है वो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8 जितना भी जा सकते हैं आप, ठीक है। तो इस साइड क्या होते हैं, प्लस का होता है, प्लस का क्या है, एक्स है, ठीक है, राइट साइड में क्या है, एक्स है, प्लस का है सारा, तो ये सारे एक्स की वैल्यू है, एक्स का 1, x2, x3, x4, x5। अब इसकी ओरिजिन की राइट साइड में होते हैं माइनस की वैल्यूज़, ठीक है, तो यहाँ हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5, सो ऑन चलता रहता है, ठीक है, आगे तक। और इस एक्स डैश होता है ये, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की सारी वैल्यूज़ माइनस में होती हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है। इसी तरह से वाई में भी होता है, ठीक है, वाई ओरिजिन के ऊपर की तरफ क्या होती हैं, सारी वैल्यू वाई की प्लस की होती हैं, +1, ठीक है, +2, +3, +4, और ओरिजिन के नीचे की साइड में सारी वैल्यू होती हैं माइनस की, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऊपर की साइड y सारे का सारा क्या होगा, प्लस होगा, तो ओरिजिन से ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ हैं सब y की वैल्यूज़ होती हैं और सारी प्लस में होती हैं, ठीक है, और ओरिजिन से नीचे y की वैल्यू सारी माइनस में होती हैं, ओरिजिन के राइट में x की वैल्यू प्लस और ओरिजिन के लेफ्ट में x की वैल्यू माइनस, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके हो। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब ये देखो, ये प्लेन है जो ग्राफ का प्लेन, ठीक है, ये प्लेन एक प्लेन है, इसको ये जो लाइंस है, ठीक है, ये ग्राफ की जो लाइंस है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। देखो, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3, ये पार्ट 4। तो इसको फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस वाले से स्टार्ट करते हैं, इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, QUADRANT, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर चलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो क्लॉक ऐसे चलती है लेकिन हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, फर्स्ट इसके बाद इस तरफ आना है, इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। फिर इस तरफ आते हैं, इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। फिर लास्ट वन होता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं, ये क्या हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है प्लेन, जिसको बोला जाता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस होता है प्लस का और वाई एक्सिस होता है प्लस का, ठीक है। तो ये राइट साइड में सारा प्लस था और ये ऊपर की साइड प्लस का वाई था। तो अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखो कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, ओरिजिन से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है ये एक्स राइट वाला और वाई ऊपर वाला, तो दोनों प्लस था, तो ये दोनों क्या होती हैं, यहाँ पे प्लस की वैल्यूज़ होती हैं। हम क्या करेंगे, हम हमेशा x की वैल्यू पहले लिखेंगे और y की वैल्यू बाद में लिखेंगे, ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा था यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर कि
क्या होता है, हमें किसी भी पोजीशन को लोकेट करने के लिए क्या दो रेफरेंस चाहिए होते हैं, इसलिए हमेशा हमें दो लिखने हैं, एक्स और वाई। ठीक है, पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स डैश आ रहा है, ठीक है, और वाई तो ऊपर वाला ही आ रहा है। एक्स डैश ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है, तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस का होता है एक्स। ठीक है, माइनस का लिख दिया। फिर ऊपर की तरफ वाई क्या होता है, प्लस का होता है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट पे क्या आ रहा है, एक्स माइनस का और वाई प्लस का। ठीक है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखो, गैस करो क्या आ रहा है। यहाँ पे देखो ओरिजिन से लेफ्ट साइड का आ रहा है पार्ट, तो ये क्या है, एक्स का माइनस वाला पार्ट। ठीक है, और नीचे वाला आ रहा है वाई का नीचे वाला क्या है, माइनस वाला। तो इसमें दोनों माइनस के आ रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, एक्स प्लस का है यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है पूरा का पूरा। तो इसमें क्या सी लाइन आ रही है, ये एक्स की लाइन आ रही है, ये प्लस की है। ओरिजिन के राइट साइड में प्लस की लाइन होती है, तो ये प्लस है। और इस पार्ट में, इस क्वाड्रेंट के अंदर वाई की नीचे वाली लाइन है, वाई डैश वाली, तो वाई डैश कौन सा है, माइनस का है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स प्लस का होता है, वाई माइनस का होता है। ठीक है, तो ये हम देखो, पता लग चुका है आप तुम्हें ये क्या होता है। ठीक है, किस तरह से होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों प्लस के होते हैं, एक्स और वाई। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स माइनस का, वाई प्लस का। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स माइनस, वाई भी माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स प्लस, वाई माइनस। अब मैं ये बता चुका हूँ ये किस तरह से, इसका कॉन्सेप्ट क्या है प्लस माइनस का। ठीक है, आप थोड़ा सा आगे चलते हैं और टेक्निकल टर्म देख लेते हैं। एक टर्म होती है एब्सिसा, एब्सिसा। ठीक है, दूसरी टर्म होती है ऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। एब्सिसा एक्स को बोलते हैं। ठीक है, एक्स को क्या बोलते हैं हम, एब्सिसा बोलते हैं। और ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एब्सिसा एक्स को बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई को। आगे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या रेफरेंस जब भी मिलेगा, हमें एक्स से मिलेगा और वाई से मिलेगा, है ना। मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन से और वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स वाली लाइन होती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस वाली लाइन होती है। तो हमें पोजीशन जानने के लिए या लोकेशन जानने के लिए दो रेफरेंस चाहिए, एक्स से और एक वाई से। तो उसमें से हम सबसे पहले एक्स का ही लिखेंगे हमेशा। सबसे पहले एक्स का रेफरेंस लिखेंगे, उसके बाद हम वाई का लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स को एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। क्वाड्रेंट भी हो गया आपका, प्लस माइनस वाला कौन सा होता है ये भी हो गया। अब कि ग्राफ पे प्लॉट कैसे करते हैं पॉइंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ एब्सिसा हमें दिया हुआ है 1। ठीक है, एब्सिसा दिया हुआ है 1, यानी कि x1 दिया हुआ है और y दिया हुआ है हमें 2। ठीक है, तो ये 1,2 को हम किस तरह से प्लॉट करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो देखो x की 1 है, तो x एक्सिस पे आ जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे 1 2 है, एक प्लस का एक माइनस का। अब यहाँ पे देखना है हमें, ये 1 पे साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो जब प्लस का होता है तो 1 के साथ, जब प्लस की वैल्यू होती है तो वैल्यू के साथ हम कुछ भी नहीं लगाते। तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि ये प्लस का 1 है, तो यानी कि x प्लस वाला है। तो हमें ओरिजिन के राइट साइड वाली वैल्यू में से चुनना है। ठीक है, तो 1 है, तो ये आ गया हम 1। ठीक है, ये रहा x का 1 यहाँ पे। ठीक है, x का 1 ये रहा, और y का है 2। ठीक है, तो y का 2 ये रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, एकदम सीधा 90 डिग्री पे जो करे, कट करे। ठीक है, तो सीधा बनाएंगे एकदम। ये बना लिया हमने 1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x के 1 से। ठीक है, तो ये मैं लाइन ही बना देता हूँ। ठीक है, वैसे कट वाली लाइन बनानी है। ये 1 से बना लिया। अब y का है 2, तो y का भी प्लस का है, तो ऊपर की तरफ होता है प्लस का, तो y का 2 ये रहा। अब ये y से भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लेते हैं। ठीक है, तो ये y से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लिया। ठीक है, तो अब ये दोनों जहाँ कट करेंगे, ठीक है, ये दोनों जहाँ कट करेंगे, कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं। यहाँ पे कहाँ, ये 1 है, x का 1 है और ये y का 2 है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया इसकी पोजीशन। ठीक है, ये क्या हो गई, ये पॉइंट जहाँ पे दोनों कट किए, दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हो गई इसकी पोजीशन।
ठीक है। तो इस तरह से हम पता लगाएंगे। और वैल्यू ले लेते हैं, इसको हमें ऊपर नहीं ले जाना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। एक और वैल्यू ले लेते हैं, x का ले लेते हैं 4, ठीक है, और y का ले लेते हैं हम 6, ठीक है। तो x 4 लिया है, y 6 लिया है, इसको हमें लोकेट करना है, ठीक है। x 4 y 6, तो आ जाते हैं x 4, ठीक है। x 4 से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लेंगे, ठीक है। कहाँ तक बनाएंगे, y के 6 तक, ठीक है। तो इसका भी पहले 5 और ये 6 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो x का बना लिया, ठीक है। ये डैश वाली लाइन बनानी है आपको, डैश डैश पूरी जोड़नी नहीं है, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर y का क्या है, 6 है, तो y का 6 प्लस का है, देखो ऊपर की तरफ आएगा, तो ये रहा y का 6, ठीक है। y से भी बना लेते हैं हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कहाँ मिल जाएंगी, ये मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x का है 4 और y का है 6, तो ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये क्या समझ आ रहा है कि 4 यूनिट का डिस्टेंस कौन सा है, x एक्सिस से है, और सॉरी 6 यूनिट का डिस्टेंस x एक्सिस से है, और 4 यूनिट का डिस्टेंस y एक्सिस से है, ठीक है। तो ये इसकी हमें पोजीशन मिल गई। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो एक वैल्यू और ले लेते हैं, माइनस की वैल्यू, ठीक है। माइनस की वैल्यू ले लेते हैं -2 और -1, ठीक है। तो पहले हमें पता है x की वैल्यू होती है, यानी कि x का -2 है, और माइनस का ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होता है, यानी कि ये रहा, ठीक है। तो ओरिजिन से यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। ये y है, ये भी माइनस का है, ठीक है। सेकंड नंबर पे माइनस का हमें y दे रखा है, ये है 1, तो ये 1 हमारा माइनस का ये रहा। तो यहाँ से भी जाएंगे हम, तो कहाँ मैच होगा, यहाँ पे मीट होगा। तो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वही लोकेशन होगा। तो पहले लिखना है x का पॉइंट, फिर लिखना है हमें y का पॉइंट। तो ये हो गया हमारा पोजीशन -2, -1, ठीक है। तो इस तरह से हम प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।